गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। से पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था लैनवांग जी जो एक वर्ड के अंदर से अपने कुछ बेवकूफ़ एल्डर्स के कारण ट्रांसपोर्ट हो जाता है यहाँ मॉडर्न वर्ल्ड में 2024 में विंग के पास। और यहाँ पे अभी हमारे वांग जी को लगी हुई है भूख। बेचारा वांग जी विंग से मिल्क की डिमांड कर रहा है। विंग जब वांग जी को उठा के अपने टेबल के पास से रखा हुआ मिल्क का ग्लास देता है, वांग जी उसे एक सिप लेता है और उसके बाद ही थूक देता है। ईयू, ये कितना गंदा है, मुझे ये नहीं पीना, इसे कोई कैसे पी सकता है। यहाँ पर वांग जी ने पहली बार इतने सारे वर्ड्स कह दिए। वहीं कहता है क्या ये अच्छा, मैं मानता हूँ इतना अच्छा नहीं होता है पर तुम इसे इस तरीके से नहीं फेंक सकते। पर यहाँ पे वांग जी कहता है मुझे मिल्क चाहिए और वो पूरा गिलास मिल्क का फोड़ देता है। वहीं कहता है कि एक गिलास था दूध का, वो भी तुमने तोड़ दिया। अगर इतनी रात गए ना मैं बाहर के दूध का गिलास लाने तो जियांग जाएंग मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वांग जी यहाँ पे अपने बड़े बड़े नाखून से विंग के शोल्डर्स को पकड़ लेता है। विंग को जैसे हर्ट होता है, आउच, इसे ढीले करो, मुझे दर्द हो रहा है। यहाँ पे वांग जी जैसे अपने हाथ में ढीला छोड़ देता है। यहाँ पे अब विंग कहता है हे तुम ये क्या कर रहे हो, देखो मैंने तुम्हें मिल्क दिया था, तुमने नहीं पिया, इसमें तुम्हारी गलती है, तो मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पे वांग जी अपनी क्यूट सी आइस बनाते हुए विंग को देखने लगता है। मुझे मिल्क चाहिए, मुझे भूख लगी है। यहाँ पे विंग उन आँखों को देख के कुछ कर ही नहीं पा रहा था। विंग कहता है मैं नहीं जानता मैं क्या करूँ, तुमने तो मिल्क भी तोड़ दिया, अब मैं क्या करूँ, मिल्क का गिलास तो पूरा टूट चुका है। यहाँ पे अब विंग कहता है रुको पहले मुझे इसे क्लीन करने दो। विंग अब उन कांच के ग्लासेस को उठा के साफ़ करने लगता है। अगर जंक्शा को पता चला ये कांड हुआ है तो पक्का बहुत डांटने वाला है। अगर इन एक भी ग्लास में को गलत तो क्या होगा। विंग बड़ी सावधानी से सारे ग्लासेस को उठा के एक जगह रखता है और जहाँ बिल गिरा था उस जगह को क्लीन कर देता है। अब वो यहाँ पे वांगजी के पास जाता है। वांगजी जो बेड पे बैठ के सिर्फ उसी को घूर रहा था। यहाँ पे अब वांगजी को अच्छे से नोटिस करता है। इसकी बॉडी तो बहुत खूबसूरत है बट वांगजी के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं। इतने लंबे बाल आज के टाइम में कौन रखता है, आजकल के मर्डर्स केस में भी बाल लंबे रखने का कोई नया फैशन निकला है। वांग जी का नाखून देख के तो विंग को ट्रॉमा आ जाता है कि समझ में आता है लड़कियों को डायन जितने लंबे नाखून रखना पसंद होता है, और ये क्या है, तुम्हारे इतने लंबे नाखून क्यों हैं, इनमें कितने जम्स होते हैं तुम्हें पता भी है। विंग को जम्स, इरिटेटिंग सॉन्ग जो लोग खाते समय करते हैं उससे बहुत इरिटेशन होती है। और विंग यहाँ पर लैनवांग जी को लेक्चर देने लग जाते हैं जम्स के ऊपर, जो वांग जी को 1 इंच भी समझ में नहीं आता है। बस वो विंग को देखते ही जाता है और हर बात पे सिर्फ नोट कर रहा था, भले उसको एक अक्षर समझ में ना आए कि विंग किस बात पे बोल रहा है। वांग जी की पूरी नज़र अब सीधे विंग के चेस्ट पे कंसंट्रेट हो जाती है और वो अचानक से विंग को बेड पे गिराता है, उसके शर्ट के बटन्स को तोड़ देता है और विंग के निपल्स को सक करने लगता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सडन थी और विंग को सोचने तक का मौका नहीं मिला था। पर यहाँ पर विंग उन सारी चीज़ों को देखने के बाद वांग जी को अपने आप से पूछ कर रहा था और कह रहा था हे ये तुम क्या कर रहे हो, वहाँ पे मिल्क नहीं है, दूर हटो वहाँ से। वांग जी तब भी कह रहा था मुझे मिल्क पीना है। वही अपने निम्बल्स को साफ़ करते हुए कहता है मैंने कहा ना वहाँ पे मिल्क नहीं है, मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं करता हूँ अभी। यहाँ पे उनके मन में चल रहा था कि तो बेशरम इंसान ही है, मानता हूँ मैं ओमेगा हूँ पर ऐसा थोड़ी ना कोई मेरे साथ कुछ कर सकता है। यहाँ पे वही का मन कर रहा था, वो बहुत तेज़ चल रहा है और वही खुद को रोकता है और यहाँ पे वांग जी की ओर देखता है जो बड़ी मासूमियत से मिल्क की डिमांड कर रहा था। मेरे को समझ नहीं आता आखिर ये पर्सन को चाहिए क्या, जब मैं इसे फूड देता हूँ इसे फूड फेंक देना, मैंने अभी तो मिल्क दिया था इसने खुद नहीं लिया। वहीं अब यहाँ पे बस वांग जी को घूर के देखता है। वांग जी अब उसे रोने लगता है। वांग जी सच में बच्चों की तरह रो रहा था और रोते हुए यहाँ पे कहता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्या मैं इतना बुरा हूँ, तुम मुझे मिल्क नहीं दे सकते। वो यहाँ पे इसको रोते देख अब उसे कंफ्यूज होना हो गया था, बच्चों को चुप कैसे कराते हैं, यहाँ पे बच्चों को तो चुप करा नहीं सकते, इसको कैसे चुप कराते हैं। यहाँ पे वांग जी तो रोए जा रहा था। मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम चुप हो जाओ, तुम्हें मिल्क चाहिए ना, ओके तुम पी लो। यहाँ पे वही अपने चेस्ट को लैनवांग जी को दे देता है कि तुम पी लो। जब वांग जी वही थोड़ी देर निप्पल सक करता है जिसका मौज वही बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। पर जब वांग जी को यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ फील नहीं होता कि ब्लड वगैरह वो सक कर रहा है, अब वो यहाँ पे विंग के निपल्स को बाइट कर देता है
और यहाँ पे अब ब्लड चेक करने लगता है। वहीं पे सब पेन भी होता है और एक बहुत छोटा सा मौन भी निकलता है, जिसे सुनने के बाद धनवाग जी के कान बिल्कुल रेडिश पिंक हो जाते हैं। धनवाग जी ब्लश करने लग जाता है। वहीं के एक मौन ने उसे ब्लश बना दिया और धनवाग जी जैसे ही वहीं का एक्सप्रेशन देखता है तो बेचारा बिल्कुल सदमे में ही पहुँच जाता है। अब वो वहीं का शक करना रोक के यहाँ पे वहीं की बॉडी को घूरने लगता है। धनवाग जी की नज़रें वहीं की बॉडी को घूरे जा रही थी और वो यहाँ पे वहीं के एक सारे निप्पल पे हाथ रखता है, उसे हल्का सा स्क्वीज करता है। वहीं के एक्सप्रेशन फिर से बदलते हैं और बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो जाते हैं। यहाँ पे भांग जी इतने एक्सप्रेशन देखने के बाद ही अपने का मौत सुनने के बाद हार्डर हो गया था, पर वो भांग जी से अब वहीं से दूर हटता है और रोने लग जाता है। वहीं को समझ नहीं आता अब इसे क्या हुआ, अब तो इसने मेरा खून भी चूस लिया, अब इसे क्या चाहिए। यहाँ पे धनवाग जी रोए जा रहा था, वही उसे चुप करा रहा था कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो, हैंडसम गगा तुम्हें हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। यहाँ पे भांग जी जो अपने पैंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत दर्द कर रहा है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे तुम्हें छोड़ कर नहीं जाना, मुझे वहीं के साथ रहना है। यहाँ पे वहीं अब धनवाग जी की कंडीशन देख के सब समझ जाता है कि धनवाग जी बहुत ज़्यादा ही अराउज हो चुका है। हमें वहीं कहता है, क्या तुम्हें खुद की हेल्प करना नहीं आता। यहाँ पे धनवाग जी सिर्फ रोए जा रहा था और कहता है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना, क्या क्या मैं इसे काट दूँ। वहीं सुनने के बाद खुद सदमे में था और वो जल्दी से कपड़ा दे कहता, नहीं 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 तुम इसे नहीं काट सकते, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, रुको। यहाँ पे वही अपने धनवाग जी की पैंट्स को रिमूव करता है और घुटनों के बल बैठता है और यहाँ पे अब वो अपने हाथ से भांग जी की मदद करने लगता है। कुछ टाइम बाद भांग जी रिलीज हो जाता है और वहीं का एक्सप्रेशन देख के वो फिर से हार्डर हो जाता है। वहीं कहता है, अब ढंग से देखो और सीखो, मैं बार बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे वहीं अब धनवाग जी को सब दिखा रहा था और अब वो भांग जी के हाथ पकड़ता है और अपने हाथों से भांग जी के हाथों को पकड़ के भांग जी को सब चीज़ें करवाने लगता है। धनवाग जी सब चीज़ें कर रहा था और उसे वहीं को घूरे जा रहा था। वहीं को ये सारी चीज़ें बहुत एम्बैरेसिंग लग रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें कौन किसको हाथ पकड़ के सिखाता है। यहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद अब यहाँ पे भांग जी लेट गया था बेड पे, फिर उसको क्लीन करता है, उसके हाथों को टिश्यू पेपर से क्लीन करता है, खुद के हाथ को टिश्यू पेपर से क्लीन करता है और डस्टबिन में फेंक देता है। तो भांग जी को अब कहता है, देखो अगर तुम्हें ऐसी चीज़ कभी हो तो तुम वॉशरूम में जाना और इसे खुद से कर लेना, अब से तुम्हें मेरी मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। धनवाग जी फिर से वहीं की तरफ घूरने लगता है, क्यों तुम्हें मेरी मदद करना पसंद नहीं है, क्या मैं इतना बुरा हूँ। वहीं कहता है, नहीं नहीं तुम बहुत अच्छे हो, पर ये सारी चीज़ें ना हम लोग अपने पार्टनर के साथ करते हैं और जब तक वो नहीं होता है हम लोग ये खुद से करते हैं, तो इसे ना तुम अकेले में खुद से करना, इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे धनवाग जी कहता है, तुम मेरे पार्टनर नहीं हो। यहाँ पे वहीं कहता है, नहीं पार्टनर ऐसे नहीं बनाए जाते हैं। भांग जी अब फिर से कुछ और पूछता है, वहीं कहता बस बस आज के लिए बहुत सवाल हो गए। उतने में डोर नॉक होता है और आवाज़ आती है, यंग मास्टर यहाँ पे आपको जांग शांग ने आपको बुलाया है, उन्होंने कहा है आप कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। वहीं को अब याद आता है कि ओह आज मेरा कॉलेज भी है, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे वीकेंड्स ख़त्म हो चुके हैं। वहीं जल्दी से भागता है, नहाने जाता है, फ्रेश होके आता है और ड्रेसअप होके यहाँ से नीचे जा रहा था। फिर यहाँ नीचे अब डाइनिंग टेबल पर पहुँचता है जहाँ पे जांग चैंग और सारी फैमिली उसका इंतज़ार कर रहे थे। वहीं के आते ही यहाँ पे जांग चैंग से कहता है, वहीं लोग फिर से लेट हो। मैं कहता सॉरी सॉरी सॉरी, मैं जल्दी से ना लंच खा के मतलब थोड़ा सा नाश्ता खा के जा ही रहा हूँ। जांग चैंग कहता जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, आओ पहले अच्छे से नाश्ता कर लो। जांग चैंग वुइंग को और उसका फेवरेट फूड सर्व करता है। इसके बाद यहाँ पे अब लैंची चैन जो उनके साथ ही बैठ के यहाँ पे हर दिन की तरह नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों के घर अड़ोस पड़ोस में है और लगभग टाइम लैंची चैन जांग चैंग के पीछे पीछे इन्हीं के घर में दिखते हैं। लैंची चैन जो अब जांग चैंग को कोई फूड देते हैं और जांग चैंग ये कहते हुए वुइंग को दे देता है कि वुइंग को बहुत पसंद है, वुइंग खाएगा तो उसकी हेल्थ बनेगी। तो यहाँ पे वुइंग देख रहा था कि यहाँ पे लैंची चैन उसे कैसे फूड है। वुइंग फिर से सोचता है, प्लीज़ बिल्कुल नहीं,
बचपन से लेकर आज तक बहुत थक गया हूँ इन दोनों के बीच में आकर। यहाँ पे मैं बाहर हटता हूँ ताकि मेरे को चोट ना लगे, और यहाँ पे जांग चैन मुझे फिर से इनके बीच में ले आया। मेरे को इस बार लैंस चैन की नज़रों का सामना नहीं करना है। लैंस चैन यहाँ पे इनको घूर रहे थे और वो कहते गा, इसमें मेरी गलती नहीं है। लैंस चैन मुझे कहते नहीं है। लोग एक पास का मोमेंट देखते हैं जहाँ पे विंग, जांग चैन और लैंस चैन सब लोग किंडरगार्टन में थे। यहाँ पे जांग चैन और लैंस चैन इस समय भी विंग के सीनियर ही थे, क्योंकि वो लोग बिग ब्रदर्स हैं। विंग को यहाँ पे कुछ लोग बुली कर रहे थे। जांग चैन जाके उन्हें मारता है। उसके बाद विंग और वो लोग अब तीनों कार से घर आ रहे थे। यहाँ पे विंग, लैंस चैन और जांग चैन के बीच में बैठा हुआ था। चैन थका हुआ था और बिल्कुल सो चुका था। उसका सिर कार से टकराने ही वाला था कि उतने में लैंस चैन ने विंग को सीट से नीचे धक्का दे दिया था। विंग नीचे बैठा हुआ था कार के, और यहाँ पे लैंस चैन ने जांग चैन को बचा के उसका सर अपने कंधे पर रख लिया था। इस इंसिडेंट से प्रूफ होता है कि बेचारा विंग अब यहाँ से पिटना चालू होता है। इसके बाद दूसरा इंसिडेंट, जब वो लोग घर में वीडियो गेम खेल रहे थे और विंग जब जांग चैन को हरा देता है, उसके बाद लैंस चैन उसे बहुत गंदा स्टेयर देते हैं। और जब विंग उनसे हारता है, लैंस चैन के चेहरे पे बहुत प्राउड स्माइल थी, पर जांग चैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे ये मोमेंट बढ़ते ही चले जाते हैं और आज तक ये बढ़ ही रहे हैं। मुझे को सिर्फ इतना याद है कि वो हमेशा लैंस चैन से जांग चैन को बताते समय पिटते ही आया है। तो लैंस चैन जब भी जांग चैन को बचाने जाते हैं तो पिटना उसका तय ही रहा है। नेहोसन भी आता है और नेहोसन सबसे पहले वांग जी को नोटिस करता है, जो विंग के पीछे खड़ा हुआ था, जिसे शायद अब तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया था। यहाँ पे नेहोसन कहता है, वैसे ये कौन है? अब सब लोग वांग जी की तरफ घूर रहे थे, ये है कौन? यहाँ पे विंग अब नेहोसन की तरफ देखते हुए कहता है, ये नेहोसन का बड़ा भाई है। पे जांग चैन कहता है, पर वो तो नीमिंग जो है ना। यहाँ पे विंग कहता है, हाँ ये ना नेहोसन के दूर के कज़न रिलेटिव के अंदर ना नेहोसन का बड़ा भाई है। यहाँ पे नेहोसन से सब पूछता है, नेहोसन ऐसा है क्या? नेहोसन मतलब विंग की तरफ देखता है और विंग उसे जब इशारा करता है, नेहोसन भी हाँ कह देता है, हाँ 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 ये मेरा बड़ा भाई है। तो अब उठते हुए कहता है, अच्छा मेरा हो गया, अच्छा हम लोग चलते हैं। और वह वांग जी का हाथ पकड़ता है, नेहोसन का हाथ पकड़ता है। विंग घर के बाहर अब वो लोग कार में बैठे हुए थे। नेहोसन कहता है, ये है कौन? अरे मेरा भाई कब से बन गया? मैं तो ये बोल रहा था कि मेरे को भाई ने आज नाश्ता खाने नहीं दिया क्योंकि मैं लेट उठा था, तो सोचा था तेरे घर में खाऊंगा, पर ये क्या, तू तो वहाँ से मेरे को भगाते हुए नहीं आया। ऐसा कहते हुए नेहोसन विंग की पीठ पे हल्का सा स्लैप मारता है, जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स एक दूसरे को मारते हैं। और उतने में लैनवांग जी नेहोसन का हाथ पकड़ के बहुत तेज़ से दबाने लगता है। यहाँ पे नेहोसन अपना हाथ छोड़ने की कोशिश करता है, पर वो वांग जी उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। नेहोसन अब थोड़ा सा घबराते हुए विंग को कहता है, वही ये अबे विंग अब लैनवांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हैंडसम गगा और इसका हाथ छोड़ो। वांग जी तुरंत उसका हाथ छोड़ भी देता है। और यहाँ पे विंग को बिल्कुल नेहोसन से दूर खींच के मेरे पास बिल्कुल चिपका लेता है चेस्ट में और कहता मेरा है, डोंट टच। यहाँ पे नेहोसन को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। पहले तो जांग चैन उसको इस तरीके से मारा पीटा करता था विंग को मारने पे, पर अब ये कौन है जो फिर से चालू हो गया। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।